तो आज हम लोग शुरू करते हैं किसके बारे में, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो गुड आफ्टरनून बच्चों, ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। इसमें एक ग्राफ देखेंगे, उनके बारे में आपको अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, तो आप थोड़ा सा टेंशन बनाए रखिएगा। तो बच्चों आज हम लोग जो देख रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो मेनली जो यहाँ गैसेस की बात करेंगे वो किसकी होगी, दो तरह की गैसेस की, ऑक्सीजन की और CO2 को, O2 और CO2 को, ठीक है। तो बच्चों बात करेंगे पहला, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, या आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो बच्चों आपका बॉडी ऑक्सीजन में ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, 97% हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके। कितना, 97% जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है वो हीमोग्लोबिन के बाइंड करके होता है। 97% किस फॉर्म में होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। इट मीन्स आपका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा, और जब बाइंड करेगा तब जाके वो ट्रांसपोर्ट करेगा, और जो रिमेनिंग 3% होते हैं वो कहाँ से डायरेक्टली चले जाते हैं प्लाज्मा में। अब रीजन क्या है, क्यों जो है आपका ब्लड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके जाता है, इसका रीजन है, इसका आंसर है सोलुबिलिटी। आपका ऑक्सीजन का जो सोलुबिलिटी होता है एज कंपेयर टू CO2 बहुत कम होता है, इसलिए वो प्लाज्मा के रास्ते नहीं जाता है, वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ट्रांसपोर्ट करता है। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बताया था एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस देख लिया था। अब ट्रांसपोर्ट की बारी है। तो बच्चे 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म। रेस्ट जो बच जाता है 3% प्लाज्मा में। अब बात करते हैं CO2 का। CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, CO2 का ट्रांसपोर्ट जो होता है सिर्फ मान के चलिए 23% ही आपका CO2 जो है आपका ब्लड के साथ बाइंड करके जाता है। तो जो 23% CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है किस फॉर्म में होता है, कार्बा अमाइनोग्लोबिन HbCO2। और रेस्ट जो बच गया 77%, उसमें 7% डायरेक्टली आपका प्लाज्मा में डिजोल्व करके होता है, और जो 70% होता है ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करते हैं। बाइकार्बोनेट मतलब बच्चों HCO3, क्या, HCO3 आपने सुना होगा, ठीक है। और जब ये बाइकार्बोनेट, अब यहां पर सुनना है, ये बाइकार्बोनेट आयंस बनते हैं आपके आरबीसी में है, पर ये ट्रांसपोर्ट होते हैं जब वो इंटर करते हैं किसमें, प्लाज्मा में, तो ये बाइकार्बोनेट चेंज हो जाता है किसमें, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आपका 70% CO2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो मतलब कि बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है, और जो रेस्ट 7% है वो प्लाज्मा के थ्रू ट्रेवल करता है। इतना तक के लिए क्लियर है। तो बच्चों अभी हम आज के इस वीडियो में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम लोग जो ग्राफ है वो देखने वाले हैं, ठीक है, सिग्मोइड ग्राफ या ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व या सिग्मोइड कर्व, या फिर इसी को बोलते हैं, वोर्स नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, वोर्स इफेक्ट या फिर आर शिफ्ट। तो बच्चों अब पूरा का पूरा कंसंट्रेशन और फोकस बोर्ड पे रखिएगा। अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, पर बहुत ही सरल शब्दों में, आसान भाषा में आपको मैं समझाऊंगा और आपको समझ आ जाएगा। अभी जो मैं देख रहा हूं, जो मैं पढ़ाने वाला हूं, आप सब जो देख रहे हैं क्या है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। मतलब जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है तो किस कंडीशन में हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होता है, इस कर्व के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, बात करने वाले हैं। इसको हम, चूंकि ये ग्राफ, इसका जो कर्व आप देख रहे हो वो ये कैसा होता है, नॉर्मली एस कर्व होता है, एस टाइप दिखता है, इसलिए इसको हम लोग सिग्मोइड कर्व भी कहते हैं। और इसके साथ साथ चूंकि यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बारे में बताया था, वोर्स साइंटिस्ट, इसी नाम पर इनको बोला जाता है वोर्स इफेक्ट, और इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, आर शिफ्ट। तो बच्चों यहाँ पर जो ग्राफ बनाया है मैंने, यहाँ पर जो ग्राफ बनाया है आप देख सकते हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे ये किसके किसके बीच में है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन mmHg में, एक्स एक्सिस पे आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, और वाई एक्सिस पे है आपका परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन सैचुरेशन, ठीक है। इसका मतलब परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन सैचुरेशन का मतलब कि कितना % हीमोग्लोबिन आपका सैचुरेट होता है। जैसे एज फॉर द एग्जाम्पल ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक
रफ डायग्राम बता के समझाना चाहे, जैसे आपने पहले से भी पता होगा कि आपका जो हीम पार्ट है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या होते हैं बेटे, चार चेन होते हैं, 2 अल्फा के चेन और 2 बीटा के चेन। ये चेन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को बाइंड करके क्या करना होता है, कैरी करना होता है, ट्रांसपोर्ट करना। जो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन को कर रहा है वो इसी बेसिस पे कर रहा है क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, ठीक है। तो कितने चेन होते हैं टोटल, 4 चेन, 2 अल्फा और 2 बीटा के चेन, ठीक है। तो 2 अल्फा 2 बीटा के चेन, तो मान लो कि इस 4 चेन से सिर्फ एक ऑक्सीजन बाइंड किया है, सिर्फ एक ऑक्सीजन, मतलब अभी हीमोग्लोबिन से सिर्फ एक ऑक्सीजन बाइंड किया है। तो अगर मैं पूछूं कि कितना हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड है, तो क्या होगा आप लोगों का जवाब, 4 को वो बाइंड कर सकता है और सिर्फ उससे एक हीमोग्लोबिन अभी वो बाइंड कर रहा है, एक हीमोग्लोबिन के साथ वो बाइंड कर रहा है। तो परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन कितना परसेंट सैचुरेटेड हुआ, 25%। समझ रहे हो, अगर इसके साथ 2 ऑक्सीजन बाइंड कर जाए तो हीमोग्लोबिन कितना सैचुरेट हो जाएगा, 50%। अगर 3 हो जाए तो कितना हो जाएगा, 75%। और 4 के 4 ऑक्सीजन अगर हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाए तो टोटल सैचुरेशन कितना हो जाएगा बच्चे, 100%। इट मीन्स क्या, यही है आपका परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन सैचुरेशन, कितना ऑक्सीजन को वो बाइंड कर रहा है, कैरी कर रहा है, तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन कितना सैचुरेट हो रहा है। तो मैक्सिमम कितना सैचुरेशन हो सकता है इसका, 100%। इससे ज्यादा और 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बाद अगर 5, 6, 7, 8 भी रख देंगे तो क्या ये इसको कैरी कर पाएगा, क्या उसे बाइंड कर पाएगा, नहीं, क्योंकि मैक्सिमम सैचुरेशन कितना है इसका, इतना ही है, इससे ज्यादा और भी सैचुरेट नहीं हो सकता है। जैसे ठीक आप सबने बचपन में सुना होगा, सॉल्वेंट को जब समझाते हैं तो उस समय मान लीजिए कि आपके पास 250 ग्राम चीनी दिया गया है, तो 250 ग्राम चीनी में आधा किलो चीनी को घोलना है, तो आप 100 ग्राम चीनी घोल सकते हो आसानी से, 200 ग्राम चीनी घोल सकते हो, कुल मिला के 250 ग्राम तक फाइनली घोल सकते हो। लेकिन इसके बाद अगर 500 ग्राम को घोलना पड़े तो आपको क्या करना होगा, 500 ग्राम घुलेगा नहीं, आपको पानी का लेवल बढ़ाना होगा, तो उसका मैक्सिमम सैचुरेशन कितना हुआ, 250 ग्राम। अब आप कितना भी उसमें चीनी डालेंगे उससे ज़्यादा नहीं घुलेगा। तो यहाँ पे यही समझाने का मतलब है, वाई एक्सिस पे आपका है कि कितना हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो रहा है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन सैचुरेशन विथ ऑक्सीजन। और एक्स एक्सिस पे क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब दोनों के बीच में अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसको बढ़ाऊं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को बढ़ाते चला जाऊं, तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन सैचुरेशन। समझ रहे हैं, क्लियर। अब देखते हैं आगे। तो नॉर्मली ये जो कर्व है, चाहे ये जो ग्राफ है, ये कैसा होता है, सिग्मोइड होता है, ये हुआ नॉर्मल, ये जो बीच वाली आपको दिख रही है ये हुआ नॉर्मल। लेकिन कभी कभी किसी कंडीशन में ये ग्राफ शिफ्ट हो सकता है, या तो राइट की तरफ या फिर लेफ्ट की तरफ। तो वो कौन कौन सी कंडीशन है जहां पे आपकी ग्राफ राइट शिफ्ट हो सकती है, और वो कौन कौन से कंडीशन है जहां पे आपकी ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट हो सकती है, ये मैं अभी देखने वाला हूं। तो यही ग्राफ जब नीचे की ओर शिफ्ट करती है, दैट इज कॉल्ड आर शिफ्ट। और इसी को बताया था किसने, वोर्स साहब ने, इसका नाम हो गया वोर्स इफेक्ट। तो बेटा अब हम लोग बात करेंगे कि ये ग्राफ नीचे कब शिफ्ट होगी, मतलब आर शिफ्ट कब होगी, वोर्स इफेक्ट क्या है, ठीक है, और लेफ्ट कब शिफ्ट होगी। तो पहले हम लोग बात करते हैं आर शिफ्ट या वोर्स इफेक्ट के बारे में। तो बेटा ये कर्व नॉर्मली ऐसे है, जब ये राइट शिफ्ट होता है, वोर्स इफेक्ट जब लगता है, तो इसके लिए कंडीशन है कि आपका सबसे पहला कंडीशन क्या है कि अनफेवरेबल कंडीशन होगी। समझ रहे हो, अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब जहां पे ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी होगी। समझ रहे हो। तो इस कंडीशन में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से डिसोसिएट होगा, दूर दूर हो जाएंगे, ब्रेकअप हो जाएगा दोनों के बीच में, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाएंगे। कब, जब कैसा कंडीशन होगा, अनफेवरेबल कंडीशन होगा। अनफेवरेबल कंडीशन है तो इस कंडीशन में आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से डिसोसिएट हो जाएगा, उसकी वजह से ये कर्व बन रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको बोले ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है, इसी को बोल रहा है सिग्मोइड कर्व, इसी को हम बोलेंगे वोर्स इफेक्ट। तो अब इसमें बेटा क्या देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से आपका जो ग्राफ है वो राइट शिफ्ट हो सकता है। कब, जब आप कैसे कंडीशन में होंगे, अनफेवरेबल कंडीशन में होंगे, ठीक है। और ठीक इसके विपरीत होता है एल शिफ्ट। एल शिफ्ट बच्चा, एल शिफ्ट को हम लोग बोलते हैं हेल्डेन इफेक्ट। इन्होंने, हेल्डेन साहब ने बताया था, इसलिए बोलते हैं कि क्या, हेल्डेन इफेक्ट बोलते हैं। अब वोर्स इफेक्ट या राइट शिफ्ट में बिल्कुल क्या है,
हमारा अनफेवरेबल कंडीशन है, जबकि हेल्डेन इफेक्ट में क्या होगा, आपका कंडीशन बेटा कैसा होने वाला है, हेल्डेन इफेक्ट में आपका फेवरेबल कंडीशन होने वाला, क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन होगा। तो जब कंडीशन फेवरेबल होगा तब कौन सा इफेक्ट लगेगा, हेल्डेन इफेक्ट। जब कंडीशन अनफेवरेबल होगा तो कैसा कौन सा कंडीशन लगेगा, कौन सा इफेक्ट होगा, बोर्स इफेक्ट। समझ में आया। तो फेवरेबल कंडीशन में हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का क्या होगा बेटा, एसोसिएशन होगा, क्या होगा, एसोसिएशन होगा। कंडीशन फेवरेबल है, बहुत सारा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन है तो क्या होगा, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का क्या होगा, एसोसिएशन होगा। ठीक है, तो समझ में आया दोनों कंडीशन। हेल्डेन इफेक्ट कब होगा, जब कंडीशन अनफेवरेबल है, कंडीशन सॉरी हेल्डेन इफेक्ट कब लगेगा, जब कंडीशन फेवरेबल है, तो उस कंडीशन में हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन पास पास रहेंगे, उनका एसोसिएशन होगा। और बोर्स इफेक्ट कब लगेगा, जब ऑक्सीजन, जब कंडीशन कैसा है, अनफेवरेबल है, तब कौन सा इफेक्ट लगेगा, बोर्स इफेक्ट। और उस कंडीशन में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, दूर दूर जाएंगे, ब्रेकअप होगा। ठीक है, और हेल्डेन इफेक्ट में क्या होगा, दोनों पास रहेंगे, पैचअप होगा, एसोसिएशन होगा। अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जब आपका ग्राफ राइट शिफ्ट हो सकता है। ठीक, कौन कौन से फैक्टर है जब आपका ग्राफ राइट शिफ्ट हो सकता है। तो बच्चों सबसे पहला तो बात करेंगे जब ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा, कम होगा। जब ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा, कम होगा। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो आपका ग्राफ जो है राइट शिफ्ट हो सकता है। ऑक्सीजन कम है, कंडीशन कैसा है, अनफेवरेबल, तो ग्राफ कहाँ की ओर शिफ्ट होगी, राइट शिफ्ट होगी। दूसरा नंबर, मैं ऐसे बोलूं कि अगर CO2 का लेवल ज्यादा है, बढ़ा हुआ है, तो CO2 का लेवल बढ़ा हुआ है तो इसकी वजह से क्या होगा। या फिर मैं ऐसे बोलूं कि मीडियम अगर एसिडिक है तो ग्राफ राइट शिफ्ट हो सकता है। तो जैसे ही बच्चा CO2 का लेवल बढ़ता है, तो CO2 का लेवल बढ़ने से ब्लड में क्या होता है, ब्लड में H आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है। और आपको पता है, आपसे हमने 10th 11th 12th क्लास में पढ़ के आया, जब भी H प्लस आपकी बढ़ती है तो pH क्या होता है, कम होता है। और pH अगर कम हो रहा है, 7 से नीचे, जितना ज्यादा pH नीचे होगा उतना क्या होगा, एसिडिक होगा। तो इस कंडीशन में भी ग्राफ कहाँ शिफ्ट हो सकता है, राइट शिफ्ट हो सकता है। कब, जब CO2 की बढ़ोतरी होगी, जब CO2 ज्यादा होगा, इसकी वजह से क्या होगा। या फिर मैं ऐसे दूसरे शब्द में कहूं, अगर एसिडिक इन्वायरमेंट हुआ, ठीक है, तब भी क्या होगा, ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट हो सकता है। दूसरा मैं बात करूं P50 वैल्यू, क्या, P50 वैल्यू। तो P50 वैल्यू मैंने बच्चे यहाँ पे बताया है, P50 वैल्यू क्या होता है। P50 वैल्यू मतलब कि पार्शियल ऑक्सीजन का हुआ पार्शियल प्रेशर जब हीमोग्लोबिन कितना सैचुरेट कर जाए, 50%। जैसे ये देखो, ये क्या है, परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन सैचुरेशन। तो इधर क्या है, जब हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेट कर जाए, उस पॉइंट पे जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होगा, इसी को क्या बोलेंगे, P50 वैल्यू। मतलब P50 वैल्यू क्या है, P50 वैल्यू वह पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जहां पे आपका हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेट कर जाए। और ये लगभग कितना होता है, 25 mmHg होता है। तो अगर आप इस देखो, आप नॉर्मल कर्व में देखो, आपका P50 वैल्यू सेंटर में है। अगर ग्राफ आपका राइट शिफ्ट हो रहा है तो P50 वैल्यू किधर की ओर बढ़ रहा है, इस तरफ जा रहा है ना, बोलो, इस तरफ जा रहा है, राइट शिफ्ट हो रहा है। मतलब कि जब भी ग्राफ आपका राइट शिफ्ट होने के लिए कंडीशन क्या है आपका, जब भी ग्राफ राइट शिफ्ट होगा तो P50 वैल्यू क्या हुआ, देखो अभी यहाँ था, और जब ग्राफ राइट शिफ्ट होगा तो ये वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब भी बेटा आपका ग्राफ राइट शिफ्ट होता है तो P50 वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, इसका देखो P50 वैल्यू नॉर्मल यहाँ है, ग्राफ अगर लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है तो ये P50 वैल्यू किस तरफ आ गया, यहाँ पे, और यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना है, लगभग 10। और P50 जब वैल्यू बढ़ रहा है तो ग्राफ राइट शिफ्ट हो रहा है। तो बच्चों एक और फैक्टर क्या है कि जब भी ग्राफ को राइट शिफ्ट होता है तो P50 वैल्यू क्या होता है, बढ़ती है। ये बात क्लियर हुआ, समझ में आया। और दूसरा क्या कंडीशन है, जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, आसपास के सराउंडिंग इन्वायरमेंट का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में भी आपका ग्राफ क्या होगा, राइट शिफ्ट होगा। अराउंड 40 या 45 के बीच में जब भी आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो आपका ग्राफ राइट शिफ्ट होगा। और ये सब जो है ये कहाँ होगा, तो बच्चे आप, जब मैंने एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ाया था तो वहां पे मैंने समझाया था कि टिश्यू लेवल पर जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है वो कितना होता है, 40 होता है। ठीक है, और वहां पर CO2 का लेवल 45 होता है, मैंने बात की थी, क्योंकि टिश्यू में ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली यूटिलाइज हो रहा है और CO2 का ब्रेक डाउन हो रहा है, ग्लूकोज टूट रहे हैं तो CO2 बन रहे हैं। तो इस वजह से आपका
कब होगा ग्राफ राइट शिफ्ट? ग्राफ शिफ्ट राइट होने के लिए कंडीशन अनफेवरेबल, ऑक्सीजन कम, तो ऑक्सीजन कम कहाँ होती है? टिश्यू लेवल पे। समझ में आया? तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हो गए जब आपका ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा? राइट शिफ्ट होगा। और इसी कंडीशन को क्या बोलेंगे? वोर्स इफेक्ट बोलेंगे। और जब ऐसा कंडीशन होगा, अनफेवरेबल कंडीशन होगी, तो क्या होगा? ग्राफ राइट शिफ्ट होगा, इसलिए इसको बोलते हैं आर शिफ्ट या वोर्स इफेक्ट। और इसमें क्या होगा? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से डिसोसिएट होंगे, दूर होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, अनफेवरेबल कंडीशन है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व या फिर सिग्मोइड कर्व या फिर वोर्स इफेक्ट। क्लियर? आया समझ में? तो क्या क्या फैक्टर है जब भी ऑक्सीजन की कमी होगी, मीडियम एसिडिक होगी, या फिर जब भी CO2 का लेवल बढ़ेगा, या फिर P50 वैल्यू बढ़ेगा, या फिर टेम्परेचर जब भी बढ़ेगा, या फिर जब भी ये सब चीजें टिश्यू के अराउंड होगा, तब जाकर के आपका ग्राफ राइट शिफ्ट होगा। और बिल्कुल इसका अपोजिट लेफ्ट शिफ्ट की बात करते हैं। तो ये ग्राफ एल शिफ्ट जब भी होगा तो इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे? हेल्डेन इफेक्ट। क्या बोलेंगे बच्चों? हेल्डेन इफेक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हेल्डेन इफेक्ट कब लागू होगा, एल शिफ्ट कब होगा? जब कंडीशन कैसा है? फेवरेबल कंडीशन। कंडीशन फेवरेबल है, बहुत ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, उस कंडीशन में ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन पास पास, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का क्या होगा? एसोसिएशन। समझ में आया? तो कौन सा इफेक्ट लगेगा? ऑक्सीजन। कौन सा इफेक्ट लगेगा? हेल्डेन इफेक्ट। अब कौन कौन से फैक्टर है जब ग्राफ एल शिफ्ट हो सकता है? तो जो आर शिफ्ट में फैक्टर थे, बिल्कुल इसका अपोजिट यहाँ पर क्या होगा? एल शिफ्ट में होगा। तो यहाँ पे फैक्टर क्या था? ऑक्सीजन कम। तो यहाँ पे क्या फैक्टर होगा बच्चों? ऑक्सीजन ज्यादा। यहाँ पे क्या था? CO2 ज्यादा था। इस वाले कंडीशन में क्या होगा? CO2 कम होगा, इसकी वजह से H+ कम होंगे, इसकी वजह से pH बढ़ेगा। pH बढ़ेगा मतलब मीडियम एसिडिक। जब ये एसिडिक मीडियम होगा तो क्या होगा? ग्राफ एल शिफ्ट होगा। CO2 लेवल ज्यादा होगा, CO2 लेवल कम होगा तो एल शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होगा तो एल शिफ्ट होगा। इसके अलावा अब P50 वैल्यू की बात करते हैं, तो P50 वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चा? जब एल शिफ्ट होगा तो बढ़ेगा या कम होगा? कमेगा। तो जब भी ग्राफ आपका एल शिफ्ट होता है तो P50 वैल्यू क्या होता है? कमता है। इसके अलावा टेम्परेचर की बात करते हैं, तो अगर टेम्परेचर वहां पे बढ़ाने पे आर शिफ्ट हो रहा था, तो जब भी आप टेम्परेचर को कम करते हैं तो जाके आपका ग्राफ कहाँ होगा? एल शिफ्ट हो जाएगा। नियरली 20 के अराउंड आप टेम्परेचर जब भी रखते हैं तो ग्राफ आपका कहाँ शिफ्ट होगा? एल शिफ्ट होगा। इसके अलावा आप बताओ कहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा होता है? टिश्यू लेवल पर या एल्वोलाई लेवल पे? एल्वोलाई लेवल पे। तो ग्राफ एल शिफ्ट कब होगा? नियर द लंग्स। नियर द लंग्स। कहाँ पे बच्चे? नियर द लंग्स। बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आया समझ में? कोई डाउट, कोई परेशानी? तो यही था हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, सिग्मोइड कर्व या वोर्स इफेक्ट। इसके अलावा हमने बात की हेल्डेन इफेक्ट के बारे में। तो बच्चों वीडियो को देख करके हमें कमेंट करके बताएं कैसा लगा। ठीक है? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारी वीडियो पहुंच पाए और हमें मोटिवेशन और सपोर्ट करते रहे। थैंक यू बच्चों, हैव अ गुड डे।